बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो। आज जिस मेडिसन के बारे में मैं तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है नैरोमेड टैबलेट। नैरोमेड टैबलेट के बारे में बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्यों ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी पहुंच जाए और तमाम दोस्तों को नोटिफिकेशन के ज़रिए तमाम वीडियो का पता बआसानी चल जाए। तो लेट दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट नैरोमेड। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को नैरोमेड टैबलेट का फार्मूला बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सा साल्ट पाया जाता है। दोस्तों नैरोमेड टैबलेट के अंदर मेकोबालामीन साल्ट पाया जाता है और ये हमारे पास 500 mg में अवेलेबल होता है और इसके एक पैक में तकरीबन हमारे पास यानी कि 100 टैबलेट होती हैं। और दोस्तों इसकी जो हमारे पास जो कंपनी इसको तैयार करती है उसका नाम है मार्टेन डाउ। ये एक मार्टेन डाउ की एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। दोस्तों अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं कि इसके यूज़ कौन से हैं। मसल्स के खिंचाव या मसल की कमज़ोरी यानी कि वीकनेस के लिए हम नैरोमेड यानी कि मेकोबालामीन साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फालिज के मरीज़ों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। जिन मरीज़ों को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करे उनके लिए ये मेडिसिन अच्छी होती है। उसके बाद दोस्तों इसके और भी यूज़ हैं, जैसे कि आँखों के मसल यानी कि आँखें जब पढ़ाई के दरमियान जब हम लोग कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जब हमारी आँखें थक जाती हैं यानी कि थक जाती हैं तो मसल थक जाते हैं तो हम यानी कि मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो हम उसके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके यूजेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों इसके नॉर्मली तो साइड इफ़ेक्ट हैं, 2-3 नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि एलर्जी यानी कि वो पेशेंट जो मेकोबालामीन साल्ट से एलर्जी होती है यानी कि एलर्जी कहें तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से वॉमिटिंग यानी उल्टी वगैरह भी आ सकती है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से यानी कि हमारा दिल भी ख़राब हो सकता है। तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे सर की यानी कि हेडेक हमें आदि यानी कि सर का दर्द भी हो सकता है और हमें चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब दोस्तों हम इसकी डोज की बात करते हैं। दोस्तों इसको हम सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। जब तक डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब ना करे तो हम उस वक्त तक किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अपने आप से ना करें। जब डॉक्टर हमें एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा तो तभी हम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें और कोई भी मेडिसिन एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अब मैं तमाम दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद बताता हूँ। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ आप तमाम दोस्तों को मेडिसिन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि किसी बीमारी का इलाज। दोस्तों अगर मेरी वीडियो में किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मेरी वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब तमाम दोस्तों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नई आने वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।